कहानी की शुरुआत में हमें एक बीहर इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी छिपकलियाँ पकड़ने के लिए आए होते हैं। वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और छिपकलियाँ पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक साथी देखता है कि वो डेंजर जोन के अंदर आए हुए हैं और फिर तभी उसे उसके साथी के चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। आगे चलकर वो देखता है कि उसके साथी का सामान नीचे गिरा हुआ था और उसके सामने एक काफ़ी बड़ा गड्ढा भी बना हुआ था और फिर तभी अचानक उस गड्ढे से उसका साथी बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि तभी एक बड़ा सा क्रिएचर आकर उसे पीछे से खींच लेता है। अब ये देखकर वो आदमी काफ़ी डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता तभी वो क्रिएचर उसे भी पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक क्लब का सीन को देखते हैं जहाँ पर दो भाई बहन सिंगर को और जेन गाना गा रहे थे। गाना गाने के बाद हमें को की बातों से पता चलता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से जितने भी पैसे कमाते थे उसका आधा हिस्सा उनका सीनियर रॉय अपने पास ही रख लेता था, जिस वजह से को ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया था। अब इसी दौरान पुलिस वहां पर आ जाती है जो वहां के लोगों को चेक करने लगती है कि किसने ड्रग्स लिए हुए हैं, जिसमें को भी पकड़ा जाता है। लेकिन वो उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि उसने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन बाद में रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ हो जाती है कि को ने ड्रग्स लिया था, जो बात अब पूरे शहर में किसी आग की तरह फैल रही थी। दरअसल को के सीनियर ने उसकी शराब के अंदर ड्रग्स मिला दिया था ताकि उसको छोड़ने के बाद को का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, जो बात अब को भी समझ में आ जाती है। और फिर तभी जेन को उसकी माँ का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि बीमारी के चलते तुम्हारे दादाजी की मौत हो गई है, जो बात जानकर ये दोनों काफ़ी दुखी होते हैं और अपने गाँव की ओर रवाना हो जाते हैं ताकि अपने दादाजी का अंतिम संस्कार कर सके। फिर को अपने दादाजी को याद करने लगता है और कैसे वो हर पल पानी की तलाश में रहते थे क्योंकि उनके गांव में पानी की काफ़ी कमी थी। इधर हमें उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उनके साथ वहाँ पर और भी कई सारे लोग होते हैं जिन्हें कुकून के अंदर डाल दिया जाता है। फिर तभी वो छिपकली वहाँ पर उन दोनों में से एक को जान से मार देती है। इधर ये दोनों भाई बहन अपने गाँव में पहुँच चुके थे जहाँ पर वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। और फिर तभी को के पास उसकी बचपन की एक फ्रेंड फ़ोन आती है जो अब एक काफ़ी बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी, लेकिन वो को से काफ़ी नाराज़ होती है, जिस वजह से वो को से ठीक तरीके से बात भी नहीं करती क्योंकि को 10 साल बाद आया था और उसने फ़ोन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था। 8 मिलियन की खुशी में फ़ोन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक चैलेंज रखती है कि जो कोई भी उसके गाँव के अंदर के ज़मीन से पानी निकाल कर दिखाएगा तो वो ये चैलेंज जीत जाएगा, जिसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगी। को भी उसके इस लाइव वीडियो को देख रहा था तो वो जेन के पास जाता है और इन सब के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं। वो यो नाम के एक लड़के के पास जाते हैं क्योंकि यो पहले ज़मीन से पानी निकालने के काम में उनके दादाजी की मदद किया करता था, जिस वजह से वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते क्योंकि यो को पानी निकालने का कई सारा एक्सपीरियंस हो चुका था। जिसके बाद वो को के दादाजी का एक ट्रक रिपेयर करते हैं जिससे कि उन्हें पानी निकालने में आसानी होगी। जिसके बाद वो कंपटीशन की लोकेशन पर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां पर पहले से कई सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और फ़ोन कॉम्पिटिटर्स को रूल्स के बारे में बता रही थी। फिर तभी वहां पर मी नाम का एक और आदमी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है जो खुदाई के कामों में काफ़ी माहिर था। फ़ोन को देखकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन फ़ोन उन दोनों को शांत करती है और फ्लेयर गन चलाकर इस कंपटीशन को शुरू करती है। जिसके बाद वो सभी लोग अलग अलग जगह पर जाकर खुदाई के कामों में लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जिन्हें उन दोनों आदमियों की बाइक मिलती है जो पहले छिपकली का शिकार हुए थे। बाइक लावारिस देखकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो छिपकली उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। हालांकि ये दोनों उससे बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वो एक बड़ा सा गड्ढा कर उन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर हम को और उसकी टीम को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ प्लेट्स पड़ी हुई दिखाई देती है जिन्हें उल्टा रखा गया था और उनके ऊपर कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि इन प्लेट्स को ऐसे क्यों रखा गया है। फिर तभी उसके पास दो आदमी आते हैं जो बताते हैं कि लोगों का मानना है कि जहाँ पर भी ये प्लेट्स रखी हुई है वहाँ पर एक भयानक राक्षस मौजूद है और उस राक्षस से बचने के लिए इन प्लेट्स को ऐसे रखा गया है ताकि वो इंसानों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। ये सुनकर इन तीनों को काफ़ी हैरानी हो जाती है
अब पूरा दिन खुदाई करने के बाद जब वो लोग अपने घर जाने लगते हैं कि तभी को अपने दादाजी के गाड़ी में एक नक्शा दिखाई देता है जो कि इसी इलाके का था और उसके ऊपर एक निशान भी बना हुआ था। तो वो उस मैप को एक नॉर्मल मैप के साथ मैच करते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर उसके दादाजी ने निशान लगाया था वहाँ पर एक गुफा है और हो सकता है कि उस गुफा के जरिए पानी को भी ढूंढ ले, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि उस खुदाई वाली जगह पर अभी भी कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर तभी एक आदमी फ्री होने के लिए उनसे दूर चला जाता है, लेकिन तभी वो छिपकली वहां आकर उसके सर को धड़ से अलग कर देती है, जो सीधा उड़ते हुए उनके साथियों के पास जाकर गिरती है, जिसे देखकर उनके पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। वो वहां से अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी की चाबी उसी आदमी के पास थी जो अभी छिपकली के हाथों मारा गया था, जिस वजह से वो पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो छिपकली उन दोनों के सामने आ जाती है और उनकी वहीं पर ही जान ले लेती है। अब अगली सुबह फोन को ये बात पता चलने पर कि यहाँ से कुछ लोग गायब हो चुके हैं, तो वो इस कंपटीशन को बंद करने का फैसला करती है। लेकिन उसका मैनेजर उसे समझाता है कि हो सकता है कि वो लोग इस कंपटीशन को छोड़कर अपने घर चले गए हो, इसीलिए हमें इस कंपटीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। जिसे सुनकर फोन भी अपने मैनेजर की बात मान लेती है और कंपटीशन बंद नहीं करती। इधर को और उसकी टीम उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर जाने पर उन्हें वहां की एक दीवार गीली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा था कि इस दीवार के उस पार पानी होगा। लेकिन ये दीवार उस पानी को इस बंजर जमीन पर आने से रोक रही थी, जिस वजह से वो इस दीवार को तोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो बड़ी सी छिपकली वहां पर आ जाती है और यो को जिंदा ही निकल लेती है, जिसे देखकर ये दोनों के होश ही उड़ जाते हैं और अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग निकलते हैं और सबको बताने की कोशिश करते हैं कि उस गुफा के अंदर काफी खतरनाक राक्षस है जिसने यो को जिंदा ही निगल लिया। लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर तभी वो छिपकली वहां पर आकर एक आदमी को अपने साथ जमीन के अंदर खींच लेती है, जिसे देख इन सभी को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है और अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फोन का मैनेजर खुद को बचा नहीं पाता और छिपकली के हाथों मारा जाता है, जो देख उन सभी की रूह कांप जाती है। वो छिपकली को और फोन के पीछे पड़ जाती है, पर भागते हुए वो दोनों एक गड्ढे के नीचे गिर जाते हैं। वो छिपकली भी उस गड्ढे के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी जेन उसका ध्यान भटकाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजाती है, जिस वजह से वो छिपकली ट्रक के पास आकर उन दोनों का बाहर आने का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उस ट्रक के ऊपर ही सो जाती है। इधर को और फोन उसी गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस छिपकली के कई सारे अंडे दिखाई देते हैं। फिर तभी उन्हें वहाँ पर वो लोग भी दिखाई देते हैं जिनको कुकून के अंदर रखा गया था, जिसे देखकर उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो छिपकली इन लोगों को यहाँ पर इसीलिए लाती है ताकि इन्हें उसके बच्चे खा सके। इधर जेन और मी दबे पांव उस ट्रक से निकलकर पास ही के एक वैन में जाने का फैसला करते हैं, जो कि मी की ही वैन थी, ताकि वो उसे स्टार्ट कर कर वहाँ से भाग सके। लेकिन जैन जैसे ही वैन का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है तो वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसके चलते वो छिपकली जाग जाती है। पर मी जल्दी से बटन दबाकर वैन का दरवाजा खोल देता है और जैन अंदर चली जाती है। लेकिन मी बाहर ही रह जाता है और वो छिपकली उसे पकड़कर उस गुफा के अंदर लेकर चली जाती है और कुकून के अंदर बंद कर देती है। फिर कुछ देर बाद को और फोन उस पानी वाली दीवार पर पहुंच जाते हैं। फोन बताती है कि इस दीवार को छिपकली नहीं बनाया होगा ताकि वो पानी को यहाँ आने से रोक सके, क्योंकि उन्हें पानी से सख्त नफरत होती है। फिर तभी वो छिपकली वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों जल्दी से गुफा से बाहर निकल जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वो छिपकली भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी शॉक होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उड़ते हुए वो छिपकली कई सारे लोगों को मार गिराती है और फोन को अपने साथ लेकर चली जाती है। हालांकि को उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता, जिसके बाद को फ्लेयर गन चलाकर बाकी सभी लोगों को अपने पास बुला लेता है, जो कि अभी तक जिंदा थे। को उन सभी को बताने लगता है कि उस छिपकली ने कई सारे लोगों को कुकून के अंदर बंद कर दिया हुआ है, जिसमें मेरा दोस्त भी शामिल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपने दोस्तों को और बाकी सभी आदमियों को बचा सकूं, जिसके लिए वो सभी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। गुफा के अंदर हम छिपकली को देखते हैं, जिसने फोन को अपने साथ लाया था। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसे बाहर से कोई शोर सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर जाने लगती है। बाहर हम देखते हैं कि इन सभी ने स्पीकर्स को लाउड आवाज में प्ले किया हुआ था, जिस शोर से वो छिपकली काफी परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो छिपकली उस गुफा से बाहर आती है तो सभी उसे एक वायर से पकड़ लेते हैं और वहीं
काव कुछ लोगों के साथ उस गुफा के अंदर चला जाता है ताकि वो बाकी सबको बचा सके। इधर वो सभी लोग छिपकली को मारने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक आदमी उस छिपकली के ऊपर बम फोड़ देता है, जिससे घबराकर वो फिर से गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर सभी लोग को कोकून से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो तभी उन्हें छिपकली के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर मी अकेला ही दूसरे रास्ते भाग जाता है। पर बाकी सभी लोग जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आने पर उन्हें पता चलता है कि फोन उनके साथ नहीं है, क्योंकि जब मी उनसे अलग हुआ था तो वो उसे लेने के लिए उसके पीछे चली गई थी। तो अब को उन सभी को भेजकर फिर से उस गुफा के अंदर चला जाता है ताकि वो फोन की जान बचा सके। इधर किस्मत अच्छी होने की वजह से फोन को मी मिल भी जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर आने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने वो छिपकली भी आ जाती है, जिसे घबराकर मी अकेला ही वहां से भाग जाता है। फिर जब वो जैसे ही फोन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है कि तभी को वहां पर आ जाता है, जो छिपकली के ऊपर फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे वो छिपकली फोन को छोड़ देती है और मौका पाकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस पानी वाली दीवार पर बॉम्ब्स को भी फिट कर दिया हुआ है, जिन्हें को ब्लास्ट कर देता है और सारा पानी उस गुफा के अंदर भरने लगता है। फिर तभी वो छिपकली उन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी पानी का एक बड़ा बहाव उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और ये दोनों उस गुफा के बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस दीवार के टूटने की वजह से पानी जमीन के अंदर से निकलने लगा था, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब मूवी के आखिर में हम मी को देखते हैं, जो उस गुफा से जिंदा बाहर निकल आता है, लेकिन उसने छिपकली का एक अंडा भी चुरा लिया था ताकि वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर खूब सारा पैसा कमा सके। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।